प्रणाम दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल। दोस्तों, आज मैं आपसे बात कर रहा हूँ घर के बारे में, क्योंकि इंसान के लिए अगर सबसे इम्पोर्टेंट कोई चीज़ है तो वो है घर। जिस तरह पशु पक्षी दिन में अपना चोगा चोग चुग के शाम को अपने घर आते हैं, इसी तरह इंसान है। इंसान भी दिन में अपना काम धंधा करके, नौकरी करके, बिजनेस करके, शाम को उसने रात को अपने घर आना होता है। और घर जो होता है ये बहुत ही ज़रूरी होता है। घर अगर नहीं है तो इंसान की इसके बिना ज़िंदगी कैसी होगी, ये आप कल्पना करके देखें कि अगर घर ना हो तो ज़िंदगी कैसी है। दोस्तों, घर बहुत ज़रूरी है और घर अपना होना चाहिए। हाँ, कुछ समय के लिए हम जा सकते हैं किराए के घर में। अगर हमारा कहीं बाहर कोई बिज़नेस है, कारोबार है, नौकरी है कहीं दूर, तो कुछ समय के लिए, साल 2 साल 4 साल 5 साल के लिए हम कहीं रह सकते हैं किराए के घर में। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हमारा अपना घर होना चाहिए, जहां रह के हमें सुकून मिले, शांति मिले और हम अच्छे से आराम से रह सकें। ऐसा हमारा घर होना चाहिए। कहीं भी वो घर हो, ये भी कोई इशू नहीं है कि आपका वो घर गांव में है या शहर में है। कहीं भी हो, घर होना चाहिए, अपना होना चाहिए। दूसरा, ये भी कोई इशू नहीं है कि घर बहुत बड़ा ही होना चाहिए। छोटे से घर में भी आप सुख शांति से, सुकून से रह सकते हो। अगर घर में आपके प्रेम प्यार है और घर बेशक छोटा ही हो, 50 गज का भी हो, तो उसमें भी रहना आपको बहुत ही अच्छा हो सकता है आपके लिए। अगर आपके पास घर तो बड़ा है लेकिन घर में प्रेम नहीं है, सहयोग नहीं है, तो भी आपकी ज़िंदगी किसी काम की नहीं है। घर होना चाहिए, कहीं भी हो, गांव में हो, शहर में हो, ये कोई मुद्दा नहीं है। मुद्दा ये है कि आपके पास कहीं भी हो अपना एक घर होना चाहिए, जहां आपको लोग सम्मान की नज़र से देखें। हाँ, मैंने जैसे पहले भी बताया है कि कुछ समय के लिए हम अलग अलग जगह में, अलग अलग सिटीज़ में रह सकते हैं, जा सकते हैं, देख सकते हैं। दूसरा दोस्तों, आजकल जैसे आपने सुना होगा, देखा होगा कि आजकल घर तो, मकान तो बहुत बड़े बड़े लोगों ने बना लिए हैं, लेकिन उनके दिल बहुत छोटे हो गए हैं। मकान पक्के हैं और इंसान कच्चे हो गए हैं। भाईचारा, साझीवालता ख़त्म हो रही है। पहले जैसा भ्रातृ भाव, पहले जैसा प्रेम प्यार लोगों में आपसी मिलवर्तन नहीं रहा। एक तो टेक्नोलॉजी आने के साथ साथ बहुत कुछ बदल गया है। जैसे पहले लोग, इतने टेक्नोलॉजी के साधन नहीं थे, मोबाइल नहीं थे, तो लोग एक दूसरे के साथ मिलते जुलते थे, प्रेम भाईचारे के साथ रहते थे, आपसी साझें होती थी एक दूसरे के साथ। आज वो चीज़ें इतनी नहीं रही। बेशक आज भी है अच्छे लोग,
जो प्रेम भाईचारे के साथ रहते हैं, भाईचारा निभाते हैं, साझीवालता निभाते हैं, आज भी है, लेकिन वो उतना नहीं है। बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे इंसान जो है वो अपने जीवन में ज़्यादातर लोग इकल्ला फील करते हैं, लोनलीनेस फील करते हैं। इसलिए दोस्तों, ऐसे घर, ऐसे मकान बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है जहां इंसान सुख शांति के साथ रह ना सके और भाईचारे के साथ रह ना सके। दूसरा दोस्तों, ये जीवन बहुत छोटा है, जीवन बहुत ही समय थोड़ा है। मेरे कहने का भाव है कि समय हमारे पास बहुत थोड़ा है, जीवन छोटा है, लेकिन इंसान की जो ऊर्जा है, अपनी जो एनर्जी है, वो बहुत सारी एनर्जी, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, ज़्यादातर ऐसे लोग हैं, मतलब कह लो कि 100 में से 70-75 लोग ऐसे हैं जो अपना सारा जीवन घर बनाने में ही निकाल देते हैं, घर को सेट करने में ही निकाल देते हैं। जीवन का असली मकसद क्या है, ये सोचने के लिए तो उनको समय ही नहीं मिलता। इसलिए दोस्तों, जीवन छोटा है, लेकिन जीवन का जो मकसद है इंसानी जीवन का, ये बहुत बड़ा है। और हम अगर अपनी ऊर्जा को लोक दिखावे में निकाल दिया तो फिर जीवन का जो असली मकसद है वो पूरा कब करेंगे, वो पूरा करने से हम चूक जाएंगे। इसलिए मेरे कहने का भाव है, मेरे जो जीवन का तजर्बा है, मैं उसके हिसाब से बता रहा हूँ कि घर अपना होना चाहिए, चाहे छोटा भी हो, कहीं भी हो, लेकिन हमें अपने जीवन की जो ऊर्जा है वो घर बनाने के बाद अपने जीवन की ऊर्जा सही दिशा में लगानी है कि हमें ये जीवन किस लिए मिला है। सो दोस्तों, इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। मेरे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।